क्लास आज का जो टॉपिक है उसकी डिटेल पढ़ाने से पहले जो आज हमारा उन्वान है ज़िले हुकूमत, इसकी तश्कील और फ़राइज़ का, ये मैंने एक डायग्राम की सूरत में जो इसकी इंतज़ामिया है उसके तश्कील के तरीक़ाकार को ड्रॉ किया है। आप पहले ये मेन पॉइंट समझ लें, फिर हम डिटेल लेक्चर की तरफ जाएंगे। ठीक है। ज़िले जो हुकूमत है वो इस तरह तश्कील दी जाती है कि एक ज़िले के अंदर जितनी भी यूनियन कौंसलें होती हैं वो तमाम इस ज़िले की हुकूमत के अंडर आती हैं, उसमें शामिल होती हैं। अब बहावलपुर ज़िला है, जैसे इसकी तकरीबन 36 के करीब जो यूनियन कौंसलें हैं वो तमाम सारी की सारी ज़िले हुकूमत के मातहत हैं, इसके अंडर आएंगी। ठीक है। अब तश्कील जो है इसमें हम सरबराह जो है ज़िला का वो नाजिम कहलाता है और इसके साथ उसकी जो इंतज़ामिया है उसमें शामिल होते हैं नायब नाजिम, ज़िले की कौंसल, ठीक है, और फिर उसकी इंतज़ामिया। नाजिम जो है वो तमाम इंतज़ामी इख्तियारात का सरबराह होता है। ज़िले की पुलिस और इंतज़ामिया नाजिम को जवाबदेह होती है। अब इसकी तश्कील कैसे होती है? यूनियन कौंसलें मिलकर इस हर ज़िला कौंसल की जो है तश्कील करती हैं। उसके लिए 33% जो है वो ख़वातीन का कोटा रखा गया है, 6% मज़दूर किसान और 5% अक़लियतों के लिए। ठीक है। ये तमाम मिलकर यूनियन कौंसल, यूनियन की इंतज़ामिया इस तरीके से तश्कील पाती है। अब ये फ़राइज़ लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, मेन अहम मैंने लिखे हैं। इसके जो फ़राइज़ हैं, ज़िले राब्ता ऑफ़िसर इंतज़ाम संभालता है, वफाकी सूबाई कवानीन की अमलदारी, ज़िला टैक्स में कमी बेशी करना, कवायद बनाना, ये सारी चीज़ें ज़िले इंतज़ामिया का जो राब्ता ऑफ़िसर होता है वो देखता है। और जो ज़िले का नाजिम है वो सियासी क़यादत फ़राहम करता है, उसकी निगरानी ये सारे ज़रूरियात के काम और ज़िले की तरक्की और खुशहाली सरअंजाम दी जाती है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। क्लास 10th बेटा, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे अपने सबक तारीख़ पाकिस्तान हिस्सा 2 में से, वो है ज़िले हुकूमत की तश्कील और फ़राइज़। ठीक है। आज मैं आपको समझाऊंगी कि ज़िले हुकूमत जो है वो किस तरह उसका ढांचा पूरा स्ट्रक्चर बनता है और फिर ज़िले हुकूमत जो है उसकी इंतज़ामिया क्या फ़राइज़ सरअंजाम देती है। चलें तो सबसे पहले हम देखते हैं ये ज़िले हुकूमत। ठीक है। टॉपिक ये लिखा हुआ है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 27 पर ये मौजूद है। ज़िले हुकूमत, इसकी तश्कील और फ़राइज़, ये आज मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ इसकी तफसील लिखी हुई है और इसके जो है तफसील उसको अहम नुकात की सूरत में हेडिंग्स के साथ मैंने आप बच्चों के लिए यहाँ लिख ली है। ठीक है। हम इसको देखते हैं जी। ज़िले हुकूमत की तश्कील के हवाले से सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि जब कोई भी चीज़ बनाई जाती है और ख़ास तौर पे ज़िले हुकूमत बनाई जाती है, उसकी तश्कील में सबसे जो अहम किरदार होता है वो उसकी इंतज़ामिया बनाए जाने पर होता है कि उसकी इंतज़ामिया में कौन कौन से अफराद जो हैं ओहदेदारान शामिल होंगे। तो ज़िले हुकूमत की जो है तश्कील, उसकी इंतज़ामिया में हम देखते हैं कि ज़िले नाजिम होता है। ज़िले नाजिम जो है वो पूरे ज़िले का सरबराह होता है। उसके साथ नायब नाजिम होता है जो उसका मुआवन और मददगार होता है तमाम कामों में उसके साथ। इसके बाद जो है इंतज़ामिया में ज़िले की कौंसल भी होती है और इसमें जितनी भी यूनियन कौंसलें हैं एक ज़िले की, उसके तमाम अफराद और मेंबरान शामिल होते हैं। ठीक है। कोई भी जब काम ज़िले में तरक्याती मंसूबा या स्कीम किया जाता है, कोई मसले के हल के लिए कोई अहम बात डिस्कस की जाती है, तो ज़िला कौंसल जो है उसके तमाम जो अफराद हैं यूनियन कौंसलर्स के, वो भी शामिल होते हैं।
उसके बाद आप देखें सरबराह, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि ज़िले हुकूमत में जो है सरबराह वो ज़िले नाजिम होता है, ठीक है। और एक कौंसल के अंदर, एक ज़िले के अंदर तमाम अफराद जो हैं वो इसी को ही जवाबदेह होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इनके मेंबरान की जो है वो तादाद इसकी ज़िले इंतज़ामिया की वो किस तरह से मुकर्रर की गई है। ज़िले इंतज़ामिया के अफराद की हम तादाद देखें जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, तो इसमें बच्चों 33% जो हिस्सा है वो ख़वातीन के लिए रखा गया है, ठीक है। और 16% जो नशिस्तें हैं वो किसान बिरादरी के लिए, किसानों के लिए रखी गई हैं। और 5% जो नशिस्तें हैं वो अक़लियतों के लिए मखसूस हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में अक़लियतें भी हमारे साथ रहती हैं, ठीक है। जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू, सिख या ईसाई, जो भी, उनको भी इस इंतज़ामी अमूर में शामिल किया जाता है। उसके बाद आप देखें कि इसका तरीक़ा इंतख़ाब लिखा हुआ है, ठीक है। हम देखते हैं कि तरीक़ा इंतख़ाब किस तरह से किया जाता है। ये यूनियन काउंसलर्स शामिल होते हैं, ठीक है। ज़िले का जो नाजिम है और नायब नाजिम वो इसमें है, और इसके अलावा जो है वो इनको इस तरह काम सर अंजाम देते हैं ये सब मिलकर। तो तरीक़ा इंतख़ाब जो है ज़िले हुकूमत में, वो ज़िले का नाजिम और नायब नाजिम और जितने ओहदेदारान हैं और यूनियन काउंसलर, उनको इकट्ठा एक साथ ही मुंतखब किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इख्तियारात देख लेते हैं कि जितने इख्तियारात हैं ज़िले हुकूमत में बच्चों वो ज़िला नाजिम के पास होते हैं, ठीक है। तमाम इंतज़ामी और इंतखाबी इख्तियारात जो हैं ज़िले में जितनी भी स्कीमें हैं लोकल सतह पर पूरी की जाती हैं, उनके इख्तियारात जो हैं ज़िला नाजिम के पास होते हैं। और ज़िले की जो पुलिस है और इंतज़ामिया है वो ज़िला नाजिम को जवाबदेह होती है। नाजिम जो है वो ज़िले में सियासी क़यादत फराहम करता है, ठीक है। और वो ज़िले की तरक्की और खुशहाली का ज़िम्मेदार होता है, जो ज़िले नाजिम होता है। बच्चों, ज़िले हुकूमत की जो है तश्कील ये हमने समझ ली है कि इंतज़ामिया में कौन कौन से अफराद होते हैं, सरबराह कौन होता है, जो इंतज़ामिया है उसके मेंबरान की तादाद कितने फ़ीसद किस तबके को दी जाती है, और फिर इसका जो है तरीक़ा इंतख़ाब वो किस तरह से है। इन तमाम को एक साथ मुंतखब किया जाता है। और फिर इख्तियारात की बात की जाए तो जो ज़िले का नाजिम है वो तमाम इंतज़ामी अमूर का ज़िम्मेदार होता है। पुलिस और इंतज़ामिया पूरे ज़िले की उसको जवाबदेह है, और जो नाजिम है वही सियासी क़यादत फराहम करता है ज़िले को, और तरक्की और खुशहाली का ज़िम्मेदार भी नाजिम होता है। तो ज़िले हुकूमत की तश्कील पढ़ने के बाद जो है अब हम आज के अपने उन्वान के टॉपिक के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं बच्चों। वो है ज़िले हुकूमत के फ़राइज़ के बारे में, ठीक है। हम फ़राइज़ देखने से पहले एक दफ़ा फिर ये जान लेते हैं कि ज़िले हुकूमत का जो सरबराह होता है वो ज़िले का नाजिम होता है, उसकी जो मुआवनत है वो ज़िले नाजिम करता है, और ज़िला कौंसल भी होती है, और ज़िले इंतज़ामिया, ये पूरी एक टीम मिलकर ज़िले में जो है इख्तियारात अपने इस्तेमाल करती है इंतज़ाम को बेहतर करने के लिए, ठीक है। और ये जो ज़िले हुकूमत की पूरी इंतज़ामिया होती है बच्चों, इसका जो बुनियादी काम है वो ज़िले के अंदर, ठीक है, सूबाई क़वानीन पर अमल दरामद करना होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके फ़राइज़ में अहम फ़राइज़ जो हैं वो कौन से हैं। एक तो ये है सबसे पहले कि वो सूबाई क़वानीन पर अमल दरामद कराने की पाबंद होती है, और उसे मकामी सतह पर जो है ज़िले के लेवल पे हर तहसील में कानून साजी का इख्तियार हासिल होता है कि मकामी तौर पर वो जो चाहे क़वानीन बना सकती है, लेकिन वो सूबाई क़वानीन के अंडर ही होंगे। इस ज़ुमरे में वो क्या कर सकते हैं,
वो ज़िला हुकूमत के लिए बजट भी मंजूर कराती है। ठीक है, मुख्तलिफ़ शोबाजात के लिए, तरक्याती कामों के लिए ज़िले के अंदर बजट मंजूरी की जाती है। ज़िले हुकूमत की इंतज़ामिया के ये फ़राइज़ हैं। उसके बाद वो ज़िले के अंदर जो है हर किस्म के टैक्स लगाने और उनमें कमी बेशी करने का भी इख्तियार रखती है। ठीक है, ज़िले इंतज़ामिया और ज़िले इंतज़ामिया के तमाम मामलात की निगरानी जो है वो ज़िले का नाज़िम और जो ज़िले इंतज़ामी ऑफ़िसर होते हैं वो करते हैं। और उसके बाद इसके फ़राइज़ में मुख्तलिफ़ कमेटियों का इंतखाब करना भी होता है जो इलाके की बेहतरी के लिए काम करती हैं। और अगर कहीं पे कोई कानून की अमलदारी नहीं हो रही या कहीं पे कोई तामीर शुदा काम है, मुरम्मत करनी है, मकामी सतह पर किसी इलाके में सड़कों की या कोई सेहत की सहूलतें, बुनियादी सेहत मराकज़ कायम करने हैं या कोई भी मसला दरपेश है, तो वो जो है अपनी तजावीज़ देते हैं और इन मंसूबों की जो है मंजूरी फिर ये कराते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़िले हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ज़िले का इंतज़ाम होता है वो राब्ता ऑफ़िसर, ठीक है, राब्ता ऑफ़िसर के ज़रिए चलाया जाता है। और हर महकमे का जो सरबराह है वो ईडीओ कहलाता है, ज़िलाई एग्ज़ेक्टिव इंतज़ामी ऑफ़िसर। ठीक है, यहाँ पे हम एक और लफ्ज़ लिखेंगे, आप इसको समझ लें। ज़िलाई एग्ज़ेक्टिव ऑफ़िसर, ये तमाम जो हैं मिलकर ज़िला नाज़िम की साथ एक ज़िले का इंतज़ाम संभालते हैं और उसकी तरक्की और बेहतरी के लिए काम करते हैं। इनके जो अंडर होते हैं महकमा जात ज़िले लेवल पे, वो अपने इलाके की तालीम, देही तरक्की, सेहत, नज़्म व ज़ब्त, ख़वानदगी, कानून और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं अमूर मालियात, ज़राअत और जंगलात, वो ये इन सब का काम देखती है ज़िले हुकूमत। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने समझा है ज़िले हुकूमत की तश्कील व फ़राइज़। ये फ़राइज़ और इसके बाद बच्चों ये तश्कील आप इसको देख लें। इसकी तफसील जो है वो यहाँ पे लिखी गई है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 27 पर।